नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु अमृत कहानियाँ पर। आज हम आपके लिए एक बड़ी ही विशेष और रोचक कथा लेकर आए हैं कि नारी का निर्माण आखिर कैसे हुआ था, ब्रह्मा ने क्यों की थी नारी की कल्पना। महादेव के गणों में भृंगी की कथा तो आपने जरूर ही कहीं पढ़ी या सुनी होगी, क्योंकि भोलेनाथ के गणों में इनका विशेष स्थान है। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि नारी की उत्पत्ति का श्रेय भी कहीं न कहीं इन्हीं भृंगी को जाता है। ऐसी एक कथा मिलती है जहां शिवजी के परम भक्त भृंगी ने जब माँ और पार्वती और भोलेनाथ को अलग अलग समझा तो उन्हें कैसे शाप भोगना पड़ा। साथ ही उन्हें नारी का महत्व समझाने के लिए भोलेनाथ ने एक लीला रची। आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई कथा। कहते हैं जहाँ शिव होंगे वहाँ गणेश, नंदी, भृंगी, श्रृंगी, वीरभद्र का वास स्वयं ही हो जाता है। भोलेनाथ और माता पार्वती के साथ उनके ये गण हमेशा साथ साथ चलते हैं। भृंगी की खास बात यह है कि उनके 3 पैर हैं। शिव विवाह के लिए चली बारात में उनका जिक्र मिलता है। स्वयं तुलसीदास जी ने उनका जिक्र किया था कि बिन पद होए कोई बहुपद बाहु, यानी शिव गणों में कई बिना पैरों के थे तो किसी के पास कई पैर थे। हालांकि भृंगी को यह तीसरा पैर सांप से राहत पाने के लिए मिला था। भोलेनाथ के चरणों में उनका प्रेम अनन्य था। कहते हैं उन्होंने अपने सपने में भी शिव के अतिरिक्त किसी का ध्यान नहीं किया था। यहाँ तक कि वह देवी पार्वती को भी शिव से अलग ही मानते थे। उनके मन में हमेशा यही भाव रहता था कि शिव अलग है और पार्वती अलग। उनकी बुद्धि यह स्वीकार ही नहीं करती थी कि शिव और पार्वती में कोई भेद नहीं है। इसी के चलते एक बार भृंगी ने एक अनुचित कदम उठाया और अपनी जिद की। तब उन्होंने समझाने के लिए भोलेनाथ और माता पार्वती ने अर्धनारीश्वर रूप धारण करना पड़ा। कथा मिलती है कि एक बार भृंगी भोलेनाथ की परिक्रमा करने कैलाश पहुँचे। वहाँ हमेशा की तरह महादेव के बाईं जंघा पर आदिशक्ति विराजमान थी। महादेव उस समय समाधि में लीन थे और पार्वती माता चैतन्य थी। उनके नेत्र खुले थे। भृंगी शिव प्रेम में मतवाले हो रहे थे। वह केवल शिवजी की परिक्रमा करना चाहते थे, क्योंकि उनका ब्रह्मचार्य उनको अलग परिभाषा देता था। उन्हें लगा कि पार्वती जी तो शिवजी के वामांग में विराजमान हैं, ऐसे में वह कैसे परिक्रमा करें। तब उन्होंने माता पार्वती से कहा कि हे माँ, आप शिवजी से अलग होकर बैठें ताकि वह परिक्रमा कर सके। तब देवी पार्वती समझ गई कि यह है तो तपस्वी, लेकिन इसका ज्ञान अभी अधूरा है। तब उन्होंने भृंगी की बातों को अनसुना कर दिया। लेकिन भृंगी अपने ही हट में थे। बार बार माँ से हटने के लिए कहने लगे। तब माँ पार्वती ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि तुम अनुचित बात बंद करो। पहले तो उन्होंने भृंगी को कई तरह से समझाया, प्रकृति और पुरुष के संबंधों की व्याख्या भी दी, वेदों का उदाहरण भी दिया। लेकिन भृंगी थे जो कि समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। जब माता ने बात को अनसुना कर दिया, तब भृंगी ने सर्प का रूप धारण किया और शिवजी की परिक्रमा करने लगे। और सरकते सरकते वह देवी पार्वती और महादेव के बीच से निकलने का प्रयत्न करने लगे। उनकी इस धृष्टता का परिणाम हुआ कि शिवजी की समाधि भंग हो गई। उन्होंने समझ लिया कि मूर्ख पार्वती को मेरे वाम अंग पर देखकर विचलित हो गया है। वह दोनों में भेद कर रहा है। इसे सांकेतिक रूप से समझाने के लिए भगवान शिव ने तत्काल अर्धनारीश्वर रूप धारण कर लिया। पार्वती अब उन्हीं में विलीन हो गई। कथा के अनुसार शिवजी दाहिने भाग में पुरुष के रूप में और बाएं भाग में स्त्री रूप में दिखने लगे। अब तो भृंगी की योजना पर पानी फिरने लगा। तब भृंगी ने चूहे का रूप धारण कर लिया और चूहे के रूप में ही वह प्रभु के अर्धनारीश्वर स्वरूप को कुतर कुतर कर एक दूसरे से अलग करने की कोशिश में जुट गए। तब माता पार्वती ने उन्हें शाप दिया
कि हे भृंगी, तू सृष्टि के आदि नियमों का उल्लंघन कर रहा है। यदि तू मातृ शक्ति का सम्मान नहीं कर सकता तो अभी इसी समय तेरे शरीर से तेरी माता का अंश अलग हो जाएगा। यह श्राप सुनकर स्वयं महादेव भी व्याकुल हो उठे। भृंगी की बुद्धि भले ही हार गई थी, पर महादेव जानते थे कि इसका मतलब कितना गंभीर है। शरीर विज्ञान की तंत्र व्याख्या के अनुसार इंसान के शरीर में हड्डियां और पेशियां पिता से मिलती है, जबकि रक्त और मांस माता के अंश से प्राप्त होता है। तब श्राप मिलते ही भृंगी की दुर्गति हो गई। उनके शरीर से तत्काल रक्त और मांस अलग हो गया। शरीर में बची रह गई तो सिर्फ हड्डियां और मांसपेशियां। मृत्यु तो हो नहीं सकती थी, क्योंकि वह कैलाश के क्षेत्र में थे और स्वयं महादेव और महामाया उनके सामने थे। उनके प्राण हरने के लिए यमदूत वहां पहुंचने का साहस भी नहीं कर सकते थे। असह्य पीड़ा से परेशान भृंगी बहुत बेचैन होने लगे, क्योंकि यह श्राप भी आदि शक्ति का दिया हुआ था और उन्होंने यह श्राप भृंगी की भेद बुद्धि को सही रास्ते पर लाने के लिए दिया था। इसलिए महादेव बीच में नहीं आए। श्राप के चलते भृंगी समझ पाए कि पितृ शक्ति किसी भी सूरत में मातृ शक्ति से परे नहीं है। माता और पिता मिलकर ही इस शरीर का निर्माण करते हैं, इसलिए दोनों ही पूज्य हैं। इसके बाद भृंगी ने असह्य पीड़ा से तड़पते हुए माता की पूजा अर्चना की। माता तो माता होती है, उन्होंने तुरंत उस पर दया कृपा करी और पीड़ा समाप्त कर दी। माता ने अपना श्राप वापस लेने का उपक्रम शुरू किया, लेकिन धन्य थे वह भक्त भृंगी भी। उन्होंने माता को श्राप को वापस लेने से रोका और कहा, माता, मेरी पीड़ा दूर करके आपने बड़ी कृपा की है, लेकिन मुझे इसी रूप में रहने दीजिए। मेरा यह रूप संसार के लिए एक उदाहरण बनेगा। इस सृष्टि में फिर से कोई मेरी तरह भ्रम का शिकार होकर माता और पिता को एक दूसरे से अलग समझने की भूल नहीं करेगा। मैंने इतना बड़ा अपराध किया, फिर भी आपने मेरे ऊपर दया कृपा करी। अब मैं एक उदाहरण बनकर सदैव आपके आसपास ही रहूंगा। भक्त की यह बात सुनकर महादेव और माता पार्वती प्रसन्न हुई। अर्धनारेश्वर स्वरूप धारण किए हुए माता पार्वती और शिवजी ने तुरंत ही भृंगी को अपने गणों में प्रमुख स्थान दिया। भृंगी चलने फिरने में असमर्थ थे, इसलिए उन्हें तीसरा पैर भी दिया, जिससे वह चल फिर सके। तीसरे पैर से वह अपने भार को संभाल कर शिव पार्वती के साथ चलते हैं। अर्धनारेश्वर भगवान ने कहा, हे भृंगी, तुम सदा हमारे साथ रहोगे। तुम्हारी उपस्थिति इस जगत को संदेश देगी कि हर जीव में जितना अंश पुरुष का है, उतना ही अंश माता का भी है। कथा में मिलता है कि संसार को मैथुनी सृष्टि की व्यवस्था शिवजी ने ही दी है। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा को अपनी अर्धनारीश्वर स्वरूप दिखाया। इस स्वरूप को देखकर ही ब्रह्मा ने नारी की कल्पना की। नारी और पुरुष के संयोग से सृष्टि रचना की व्यवस्था हुई, अर्थात नर नारी मिलकर सूक्ष्म ब्रह्मा की तरह सृष्टिकर्ता हो जाते हैं। यानी सृष्टि का निर्माण नर और नारी मिलकर ही करते हैं। लेकिन शिव ने पार्वती के साथ विवाह की व्यवस्था भी दी और सबसे पहला विवाह शिवजी और माता पार्वती का ही है। श्रोताओं, कैसी लगी आपको यह रोचक कथा? अपने कमेंट जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।